कभी कभी कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद सफ़र ही एक यादगार कहानी बन जाता है। आज का ये व्लॉग है आयरलैंड के एक ऐसे द्वीप जहां प्रकृति अपना हर रंग खुलकर दिखाती है, अकिल आइलैंड। सफ़र स्टार्ट करने के लिए एक लिफ्ट मांगी है। जहाँ पे हम जा रहे हैं वो चूँकि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, तो वो पहला जो मेरा ट्रैवल का रहेगा, क्योंकि बस सुबह सुबह मिलना थोड़ा सा है कि उसका टाइमिंग से चलती है, तो 9 बजे बस लेट होगा, तो मैं 5 बजे एक अपने दोस्त से उससे लिफ्ट मांगा हूँ। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं टुआम में। एक फ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया जहाँ पे हमको जाना चाहिए। ये जो लिडिल है और लिडिल और सुपरमैक्स की दुकानों के पास छोड़ा है। अभी मेरे दूसरे दोस्त आएंगे रिसीव करने के लिए। तो ये पहला लिफ्ट तो मेरे को इधर से मिल गया है, दूसरा लिफ्ट देखते हैं कहाँ से मिलता है। ठीक है, फ्री में सफ़र करेंगे। तो दोस्तों, हमने टुआम से सफ़र स्टार्ट कर दिया है। चूँकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो गालवे से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और ये एक टापू है। जैसे ही मैंने अकिल साउंड क्रॉस किया, आइलैंड का गेटवे लग रहा था, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। ब्रिज के दोनों तरफ लहराता हुआ समुंदर और हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़, सुकून। छोटे से गांव में शांत माहौल, प्यारी सी बेकरी और लोगों की धीमी चाल, ये सब मिलकर यात्रा की शुरुआत को खास बना देते हैं। स्टार्टिंग में यदि आप सुपर वैल्यू स्टार्टिंग में दिख जाता है, तो यदि आप कुछ सामान चिप्स यदि लाना भूल गए हैं या फिर हैं, तो ये आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जैसे लद्दाख में चारों तरफ खुला दिखाई देता है, ऐसा ही कुछ सफ़र इसका दिखाई देता है। और फिर पहुँच गए कीम बीच। यह जगह किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं। टर्काइज पानी, नरम सफ़ेद रेत और चारों तरफ पहाड़ियों का घेरा। इस रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन हालांकि सेफ्टी का कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रखा है। और ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये पहाड़, क्योंकि ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और इस समय आपको यदि कैमरा है या फिर मोबाइल है, इस समय आप इसका व्यू फ़ोटो खींचेंगे तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। हरियाली के बीच में से गाड़ी जाती हुई, बहुत अद्भुत नज़ारा। और ये हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारी गाड़ी है, पार्किंग मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप पहले से जाएंगे तो पार्किंग इजी मिल जाएगा। गाइस तो हम आ चुके हैं, ये जो है कीम बे अकिल आइलैंड का ये जो जगह है, इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरा व्यू पहाड़ों के कोनों बीच में स्थित है। ड्रोन से ये नज़ारा जब कैद किया तो दिल रुक सा गया। यहाँ आकर लगता है कि समय थम सा गया हो। सिर्फ लहरों की आवाज़, हवा की सरसराहट और एकांत में आनंद। यहाँ की सबसे अच्छी खास बात है इस टूरिस्ट प्लेस पे, क्योंकि पिछले भी जो हमने गया था तो वहाँ पे यहाँ पे व्यवस्था अच्छी कर रखी है, मतलब टॉयलेट वॉशरूम बना हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। आप बताइए ये शहर कहाँ पे स्थित पड़ता है, ये कहाँ पर है? ये आयरलैंड नाम के देश में कनेक्ट एक प्रोविंस है, उसके अंदर मायो काउंटी है। मायो काउंटी में अकिल आइलैंड। तो यहाँ पे आने का मतलब कि यदि आप गालवे से आ रहे हैं तो कितने घंटे का सफ़र पड़ेगा? हम लोगों ने 2 घंटे से ज़्यादा ड्राइव किया। 2 घंटे से ज़्यादा ड्राइव किया। कोई ऐसा चीज़ खास जो हम लेकर के आना चाहें, मतलब कि जैसे कपड़े या फिर ऐसा कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी? अच्छे शूज़, हाँ, और सनग्लासेस, हाँ, और जैकेट तो जरूरी है, जैकेट बहुत ज़्यादा। और खाने पीने की चीज़ साथ में लेके आए। क्या बरसात के क्या है, बरसात भी हो सकता है कभी कभी? कभी भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब कि आप ध्यान दीजिए कि जब आए तो एक एक्स्ट्रा रेन कोट या फिर जो है ना बरसाती कपड़े जरूर लेकर के आइए। और बीच पे यदि आप नहाने के शौक है तो बीच के कपड़े भी ले आइए, तो आराम से नहाइए। और अभी तक मैंने इतने बीचेस देखे हैं, मुझे ये बीच काफ़ी अच्छा लगा। तो गालवे से लगभग 2 घंटे का रास्ता है
और गालवे के बाद फिर ये आपको पड़ेगा यहाँ पे खूबसूरत व्यू। चलते हैं समुद्र का व्यू देखते हैं क्या है, कैसा नज़ारा है। ये देखिए समुद्र कितना पास है। आपको ये बताना भूल गया कि मैं जिस सफ़र में आया हूँ एक इंडियन फैमिली के साथ आया हूँ, अविनाश, खुशबू और उनका लड़का कौशल, और उनकी कार से हमने ये सफ़र पूरा किया। हम लोग वीडियो आ रहा है क्या? हाँ ये वीडियो है, फोटो नहीं है। अकेला आइलैंड घूमने आए हैं। अकेला ये मेरे पीछे व्यू कितना सुंदर है, हरियाली, मतलब कलर में कितना अच्छा लग रहा है। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण ये वायु का दाब लगता है और चारों तरफ हरियाली पूरा। हमारा पहला पॉइंट था किम बीच। किम बीच के बीच में ही कील नाम की जगह थी, तो वहाँ पे हमने क्या किया कि हमने अगला सफ़र में पहुँच गए, जो कि यहाँ पे गूगल मैप के थ्रू अगला पॉइंट ये। थोड़ा आगे चले तो एक अलग ही कहानी मिली। स्लीवमोर विलेज, पत्थरों के पुराने छोड़े हुए घर जिनमें न जाने कितनी कहानियाँ छुपी हैं। हर टूटी दीवार, हर बंद खिड़की जैसे अतीत से कोई फुसफुसा रहा हो। यहाँ चलने पर ऐसा लगता है जैसे कि इतिहास की किताब में कदम रख दिए हों। ये देखिए, ये स्लीवमोर विलेज के बगल में ये स्लीवमोर पहाड़ है, और आप सब देख रहे होंगे ये कारवां अरवा है, और यहाँ पे घर है पहाड़ियों के बीच में। ये कितना अच्छा सफ़र, अभी हमारा सफ़र चलता हुआ है। बीच का ये क्वालिटी है कि यहाँ पे देखते हैं समुद्र में, आइलैंड में केवल बीच ही बीच है। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे कौन सा बीच है। तो ये सारी ऊपर से ड्रोन से देखने में टुगर्ट बीच एक और शांत और सुंदर लोकेशन है ये। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ मैं था और मेरे सामने एक बेपनाह खुला आसमान, समुद्र की आवाज़ और ठंडी हवा मन को शांति देती है। यहाँ बैठकर मैंने कुछ लाइनें लिखी। शायद हर कलाकार को एक ऐसी ही जगह की ज़रूरत होती है। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इतने रोके। ये लाइनें थी, अच्छी लाइनें थी। फिलहाल ये देख सकते हैं आप एक व्यू टुगर्ट बीच का। वो किम बीच की तुलना में ये बीच थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ था। साफ़ मतलब यहाँ पे लोग कम थे और रेत सफ़ेद थी, तो ये अच्छा था। बाकी खुला था और वो थोड़ा सा कंजेस्टेड फील हो रहा था। ये खुला बीच था, मतलब कि इससे दूर तक का नज़ारा आ रहा था, तो एक हिसाब से अच्छा बीच था ये। और ये हमारे टीम मेंबर जो हमारे साथ थे, कौशल, खुशबू और अविनाश। देखिए समुद्र के ऊपर कितने ऊपर हम आ चुके हैं, और हवा पूरी जोर से चल रही है, और इतने ऊपर हम हाइकिंग पे आ रहे हैं। और वो सामने जो पहाड़ है वहाँ पे चढ़ना पड़ेगा। ये हाइकिंग भी है इस सफ़र में, और इतना सुंदर नज़ारा। हवा पूरी स्पीड से बह रही है लगभग। यहाँ का विंड यदि देखेंगे तो बहुत
तगड़ा विंड है यहाँ पे। और अभी हम जो आपको व्यू लिए थे जिस उसका, वो नीचे दिखाई दे रहा है समुद्र, उसका व्यू हमने लिया था। ठीक है, वहाँ पे हमने आकर के फ़ोटो खिंचाई थी। और वहाँ से इतना ऊपर अटलांटिक महासागर के बीच में ये जो टापू है ये स्थित है। इतना ऊपर ऊंचाई है और आप आइए इसका मंजर लीजिए। अगर आपको पूरा आइलैंड का नज़ारा चाहिए तो मिनाउन हाइट चढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा ट्रैक और फिर जो दृश्य मिलता है वो लाजवाब है। नीचे समुद्र, दूर पहाड़ और हरियाली से भरे मैदान, एक ही फ्रेम में पूरी दुनिया समाई हुई लगती है। यहाँ की हवा इतनी तेज थी कि मोबाइल पकड़ना मुश्किल था, लेकिन उस फुर्तीली हवा में भी एक सुकून था। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ इतना व्यू है, इतना खतरनाक नज़ारा है और चलता जा रहा है। देखते हैं कि उस पहाड़ पे हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, हवा सबसे तेज़ बह रही है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे का व्यू, ये देखिए कितना ऊपर हम हैं और कितने नीचे समुद्र है। और एक हिसाब से पहाड़ के ऊपर ही है, और वो छोटा सा पहाड़, बड़ा सा पहाड़, पहाड़ों के बीच में वो पहाड़। तो यही रहेगा। कितना दूर हैं हम, मतलब इतनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, चारों तरफ कुछ भी नहीं है और ये पूरा का पूरा समुद्र और हवा बहुत तेज बहती हुई है। थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहाँ पे हैं हम। आपको बता दें ये मिनाउन हाइट सिक्किम में जो तारेबीर नाम की जगह है, सेम उसी की तरह थोड़ा सा वो भी बहुत ऊंचाई पे है। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई से इधर कार चलाने में तो थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। और यहाँ पे लोग साइकिल ट्रैकिंग करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए प्रति ज़्यादा ध्यान है लोगों का। और इसके बाद हम अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा पॉइंट है। ड्रोन से लिया गया फुटेज अब तक का सबसे शानदार रहा। ये जो आप देख रहे हैं ये घाटी के बीच में सड़क है, जो कि एक अच्छा व्यू दे रही है। चारों तरफ हरियाली, यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं है। तो एक पूरी प्रकृति की गोद में जैसे हम सब आ गए हैं, ऐसा फील आ रहा है। और हम अगले पॉइंट के लिए बढ़ चुके हैं, जो कि क्लिफ ऑफ मोहर, जो ब्लैक चट्टानों से मिलकर बना था। लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे वाइट क्लिफ, जो हम चल के देखते हैं कि कैसा है वो। आइलैंड में ये है कि जहाँ देखो वहाँ केवल बीच बीच समुंदर यही सारे चीज़ हैं। और ये हम आ गए हैं वाइट क्लिफ, जो कि यहाँ पे स्थित है। ये देख सकते हैं आप कितना समुद्र के ऊपर ये चट्टानें कैसे घाटी पूरा हुआ है। और इधर से आप इधर समुद्र की कितनी सीधी रेखा आती है। ये पूरा खतरनाक, इधर से पूरी सारी चट्टानें इधर से, और ये सामने वो पहाड़, सामने ये सारा मस्त। मैं क्लिफ ऑफ मोहर तो घूम ही रखा था, तो ये जो क्लिफ है इसे वाइट क्लिफ्स बोलते हैं। ये कुछ ऐसी ही ऊंचाई पे है। वाइट क्लिफ ऑफ असीलम अखिल आइलैंड का एक ड्रामेट्रिक व्यू पॉइंट है। सफ़ेद चट्टानें से टकराती हुई समुद्र की लहरें
और हवा की सीटी एकदम जादुई। यहाँ का नज़ारा इतना अविश्वसनीय था कि कुछ सेकंड के लिए मैं सिर्फ देखता ही रह गया। तो अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे क्योंकि पूरा थक गए हैं। ये कौशल भाई ये भी पूरा हेलो हेलो और अभी हम पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं और पिज़्ज़ा खाएंगे। उसके बाद फिर हमारा सफ़र लगभग ख़त्म होने को है, मिलेंगे। चूँकि सफ़र ख़त्म होने को है तो अब हम चल चुके हैं घर की तरफ। जब भी आप आए तो घर से थोड़ा खाना वाना लेके आएंगे तो आपकी पैसे की बचत। जैसे जैसे मैं कार में बैठा आइलैंड से बाहर निकलने लगा, एक अजीब सी भावना थी, खुशी भी और सुकून भी और थोड़ा सा खालीपन भी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पीछे छूट गया हो, एक अद्भुत हिस्सा, एक किस्सा। हर सफ़र एक किताब है और अखिल आइलैंड एक ऐसा चैप्टर था जो बार बार पढ़ने लायक है। हर दृश्य, हर आवाज़, हर ठंडी हवा का झोंका दिल में बस गया है। शायद यही असली यात्रा है, जहां आप बाहर तो घूमते हैं लेकिन भीतर भी कुछ बदल जाता है। अगर आप आइलैंड आते हैं तो अखिल आइलैंड को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें। यह जगह सिर्फ देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। मैं हूं आपका ललित कुमार और आपको यह व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और सफ़र में, एक और कहानी के साथ। सेफ ट्रैवल्स और खुद का ख्याल रखें। थैंक्स।